शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तीन दिन पहले जब हमें किसी एक भक्त ने आकर खबर सुनाई तो हमें विश्वास नहीं हुआ, परंतु निश्चित खबर थी और हम थोड़े समय के लिए उसी जगह में बैठे रहे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, भगवान की क्या योजना थी, ऐसे क्यों होना चाहिए था। ऐसे कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो एक इस्कॉन के आसमान में एक चढ़ते हुए चमकते हुए सितारे थे, उनसे बहुत कुछ अपेक्षा की जा रही थी। अपने 24 घंटे इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए वो प्रयास में लगे हुए थे और जहाँ तक हमारा निजी ये सवाल है, अनेक भक्तों का सवाल है, हमारे आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का सवाल है और मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया का सवाल है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है दुनिया के लिए। दुनिया में जब कोई बड़े बड़े राजनेता होते हैं या कोई खिलाड़ी होते हैं, कोई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, तो उनकी जब मृत्यु होती है तो अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपती है, कई पन्नों तक उनकी दिनों तक फिर चर्चा चलती रहती है। सड़कों पे, पत्रिकाओं में, टेलीविज़न में चर्चाएं होती रहती हैं, सारे देश में शोक सभाएं होती हैं। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने क्या हासिल किया था, क्या उन्होंने समाज को दिया था, इनका योगदान, कंट्रीब्यूशन क्या रहा समाज के लिए। थोड़ा मनोरंजन कराया होगा, थोड़ा कुछ किया होगा, ठीक है, क्या मूल्य है उस योगदान का। दूसरी ओर एक साधारण भी कोई भक्त हैं, वो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं भगवान के लिए, भले उनके बारे में कोई दूसरे जाने नहीं जाने, क्योंकि वो इतनी हृदयपूर्वक भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो उनका योगदान सारे दुनिया के लिए उन लोगों से कहीं अधिक है जो कि जिनकी खबर पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में छपती है। एक साधारण भक्त, नए भक्त भी, एक नए भक्त भी हमारे बीच से चले जाते हैं तो बड़ी दुनिया के लिए एक नुकसान है, क्योंकि भक्तों की संख्या बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान कृष्ण के लिए भक्त बहुत प्रिय होते हैं, वैष्णवों के लिए भक्त बहुत प्रिय होते हैं और उनका हमारे बीच में नहीं रहना ये बहुत ही दुख की बात होती है। और जब ऐसे एक भक्त हों, श्रीपाद गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज की तरह है, बहुत अनुभवी भक्त, पिछले
30 वर्षों से भी अधिक संस्था से जुड़े हुए थे। फिलहाल ही मई महीने में हरिद्वार में संन्यास आश्रम स्वीकार किया था। इतनी आशाएं उन पर थीं, जगह जगह से भारत में और विदेश में भी उनको लोग बड़े आतुरता से आग्रह करते थे आने के लिए, कथा करने के लिए। इतने लोकप्रिय थे, जहां भी हम भक्तों से मिलते हैं जो उनको पहचानते थे, अब की बात नहीं पहले भी लोग इस तरह से उनके बारे में बात करते थे, इतने प्रेम से, इतने आनंद से बात करते थे, क्योंकि उनका स्वभाव भी बहुत नम्र हुआ करता था, हमेशा हंसमुख रहते थे। और फिर उनकी जो कथाएं होती थीं वो भी बहुत मधुर हुआ करती थीं। कहीं यहाँ वहाँ की बातें ज़्यादा नहीं करते, बिल्कुल केवल भागवत के ऊपर। अपने गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के पद चिन्हों में सही तरह से चल रहे थे। और आज मैं समझता हूँ कि उनके श्रद्धांजलि महोत्सव के लिए वृंदावन में शारीरिक रूप में उपस्थित होने के लिए केवल इतने भक्त हो सकते हैं, क्योंकि सबके लिए तो संभव नहीं है। परंतु मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, पूरे जानकारी से कह सकता हूँ कि यदि संभव होता तो और न जाने कितने और हजारों की संख्या में भक्त यहाँ उपस्थित होते। ये भी कोई बढ़ा चढ़ा के मैं बात नहीं कह रहा। तो हमारे लिए, हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप से भी, एक भक्त समाज के रूप से, संस्था के रूप से, दुनिया के रूप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका हमारे बीच में नहीं रहना, अचानक इस तरह से चले जाना। और अभी अभी तो संन्यास लेके और कम से कम 15-20 साल बहुत क्रियाशील रहते प्रचार में, यदि भगवान की इच्छा होती तो, परंतु भगवान की कुछ और इच्छा थी। भगवान चाहते उनकी सेवा कहीं और हो, उनके संग में, उनके शरण में। तो ये एक बात है, आज भी पूरी तरह से हमारे शायद दिल में ये बात बसी नहीं है कि वो नहीं है यहाँ पर। इन चीज़ों को सही दिल में बैठने के लिए समय लगता है। ऐसे भक्तों की हमें संस्था में बहुत ज़रूरत है। वास्तव में दुनिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कोमल हृदय के होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, निष्कपट होते हैं, जो शास्त्रज्ञ होते हैं, जिनको भगवान की कथाओं में, भगवान के ग्रंथों में रुचि होती है। ऐसे भक्तों की सख्त आवश्यकता है आजकल के ज़माने में। तो भगवान के कार्य अचिंत्य होते हैं, हमारे चिंतन के बाहर। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, क्या हुआ। परंतु मैं अब इसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहूँगा, कुछ दो बातें कहना चाहूँगा जो कि थोड़े भक्तों ने मुझसे कहा। एक भक्त खास हैं, उनका मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा उपचार के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है। हालांकि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल चला चुके हैं। और अन्य भी लोग मुझे बोल रहे थे, भक्त, कि यदि वृंदावन में कोई अच्छी व्यवस्था होती तो वो बच सकते थे। हाँ, भगवान की इच्छा जो होती है, जो योजना है, वो अलग बात है। परंतु यदि वृंदावन मथुरा में कोई अच्छी सी व्यवस्था हो जाती तो ऐसे जो घटनाएं हैं, कई लोगों के हृदय के दौरे होते हैं और उनको बचाया जा सकता है। 1 घंटे के अंदर यदि कुछ किया जा सकता है तो व्यक्ति बच सकता है। तो ये लोग हमसे कह रहे थे कि आप सब कुछ करिए ताकि वृंदावन में कुछ ऐसी व्यवस्था हो। हमने कहा ये तो हमारे हाथ में नहीं, अब कितना बड़ा हॉस्पिटल क्या बनाना, कैसे, तो आसान नहीं है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो
कई लोग कह रहे थे कि बड़े हॉस्पिटल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल एक छोटा सा सेंटर आपने खोल दिया, एक मशीन, एक व्यक्ति वहाँ रहे जो उससे कुछ मेडिकल कुछ शब्द है मुझे जान CPR आए डॉक्टर यहाँ सार्वभौम प्रभु। तो सार्वभौम प्रभु ये CPR क्या, CPR है ना कुछ, क्या कहते हैं उस CPR कोई चीज होती है कार्ड हृदय के लिए कुछ, खैर जो भी कुछ है वो कह रहे थे एक छोटा सा मशीन होता है, वो यहाँ यदि रखा जाए और वो यदि हमारे पास यहाँ होता तो निश्चित वो बच सकते थे। एक व्यक्ति उनके साथ में होना चाहिए था, उस मशीन के साथ हमेशा रहने चाहिए 24 घंटे। तो ऐसे जो घटनाएं हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं उनको, लेकिन ये सब घटना होने के बाद ये सब बातें आती हैं। अब देखना होगा ऐसे हमारे लिए संभव है नहीं है, कैसा है। लेकिन कई डॉक्टर्स हमसे कहते हैं कि ये बच सकते थे यदि सही मशीन यहाँ पे उस समय वृंदावन में उपलब्ध होती। तो वृंदावन मथुरा में भी हॉस्पिटलों में भी आजकल परिस्थिति कुछ अलग सी है। तो ये अलग अलग स्तर से अलग अलग दृष्टिकोण से इस विषय को देखा जा सकता है। एक दृष्टि तो हमने पहले कही कि हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है व्यक्तिगत रूप से और समाज की दृष्टि से। दूसरी बात कि क्या हम वृंदावन में ऐसे कोई व्यवस्था कर सकते हैं जिससे ऐसे घटनाएं न हो। ऐसे भक्त जो हमारे लिए हैं वो अनमोल रत्न हैं, इनको खोना हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान है। लाखों करोड़ों रुपए भी चले जाएं तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना श्रीपाद गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज की तरह एक भक्त को खोने से है। ऐसे भक्तों की तुलना और किसी तरह से नहीं की जा सकती, ना पैसों से की जा सकती है ना और किसी भौतिक चीज से की जा सकती है। परंतु हाँ, वृंदावन में अपना शरीर त्यागना, कार्तिक महीने में शरीर त्यागना, भक्तों के बीच में शरीर त्यागना, ऐसा देह त्याग कौन नहीं चाहेगा। तो एक ग्लोरियस महिमा मंडित एक शरीर त्याग है ये। उनका जीवन सफल हो गया व्यक्तिगत रूप से, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। उनका जीवन सफल हो गया, परंतु शोक हम सब के लिए है जो रह गए हैं पीछे। तो अभी भगवान के कार्यों को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ऐसे क्यों करते हैं। परंतु हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि हमें सब सावधानी रखनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और देखना चाहिए कि शायद यहाँ और कोई व्यवस्था हो सके। और कोई चर्चा हम चालू कर रहे हैं अनेक भक्तों से कि क्या ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे की जा सकती है जिससे ऐसे कोई आपातकालीन परिस्थिति में कुछ भक्तों के प्राण को बचाया जा सके, केवल आपातकालीन स्थिति के लिए। तो ऐसे सारे विचार मन में घूम रहे हैं, तरह तरह के विचारों की तूफान चल रही है। तो भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री गौरनिताय, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीपाद गौर कृष्ण गोस्वामी दास महाराज का स्मरण हम सब के हृदय में हमेशा रहें। उनका जो उदाहरण है, उनके जो कार्य हैं, उन्होंने जो एक आदर्श दिखलाया सबको, उसका स्मरण हम सब करते रहें और इससे हम प्रेरणा प्राप्त करें हमारे जीवन में आगे भक्ति में बढ़ने के लिए। ऐसे वैष्णवों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और मेरे मन में बहुत से विचार हैं भी कहने के लिए। मेरा जो व्यक्तिगत संबंध उनके साथ कई वर्षों तक था और पिछले 2-3 सालों में खास करके काफ़ी निकट से पहचान हुई। कहना तो बहुत कुछ है,
परंतु और भी हमारे बहुत भक्त हैं जो अपने हृदय की बात व्यक्त करना चाहेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा। मेरी श्रद्धांजलि को यहाँ मैं श्रीला गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज के शरणों में अर्पित करके मेरी दो बातें यहाँ समाप्त करता हूँ। श्रीपाद गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।